सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण का एक दूसरा विषय पढ़ाने जा रही हूँ, पर उससे पहले हमने जो अपने पहले वीडियो में पढ़ा था उस विषय का पुनरावर्तन करते हैं। मैंने आपको उस वीडियो में भाषा के बारे में बताया था। भाषा वह है जिसके माध्यम से हम अपने बातों तथा विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। और हमारी भाषा के दो रूप थे। पहला रूप मौखिक, जो हम बोलकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बातों को समझते हैं, और दूसरा था लिखित भाषा, जो हम लिखकर अपनी बात को दूसरों तक समझाते हैं और बताते हैं। और मैंने आपको एक जीव जंतुओं के बारे में भी बताया था कि हमारी जीव जंतुओं की कोई भाषा नहीं होती है। हमारी जीव जंतुओं की सिर्फ बोलियां होती हैं, जिसके माध्यम से वह अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और एक दूसरे की बातों को समझते हैं। तो बच्चों, आज का जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं वह भी भाषा से थोड़ा जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको जो वर्ण पढ़ा रही हूँ उसे आपको ध्यान से देखना है और समझना है, और उसको सीखना है कि किस प्रकार से हम बोलते हैं और किस प्रकार से हम लिखते हैं, तथा आपको बोलकर और लिखकर उसका अभ्यास करना है। तो हमारा पहला वर्ण है अ। आ, तो आ हम कैसे लिखते हैं? गोल, फिर खड़ी पाई और उस पर शिरोरेखा। तो बच्चों, आप जब भी अपनी पुस्तिका में लिखते हैं तो आपको लिखकर जिस प्रकार से मैंने उस वर्ण पर उंगली चलाई है, आपको भी उस प्रकार से अभ्यास करना है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जब आप हिंदी लिखने बैठेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको वह वर्ण बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो बच्चों, पहला वर्ण हमने क्या पढ़ा? अ। आ। तो आपको सभी वर्णों का इसी प्रकार से अभ्यास करना है। दूसरा वर्ण क्या आया? ई। ई। उ। ऊ। री। ए। ओ। औ। तो बच्चों, ये सारे हमारे स्वर हुए, और हमारे स्वर कितने होते हैं? सिर्फ 11। पर ये दो वर्ण भी हैं जो हमारे स्वर में पढ़े जाते हैं। पहला है अंग, दूसरा है अह। ये दोनों स्वर अलग इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि ये आपस में पूरक नहीं होते और यह अकेले खड़े नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे अंग, आह, यह दोनों वर्ण इनके सहारे से स्वर में बोले व समझे जाते हैं, और इन दोनों वर्णों को हम अयोग वाह कहते हैं। तो बच्चों, ये सारे हमारे स्वर थे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, आह। और अंग, आह हमारे क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। अब जो हमने स्वर पढ़े थे, अब मैं चित्रों के माध्यम से आपको उसे समझाती हूँ। पहला चित्र किसका दिख रहा है? अनार का। तो छोटा अ से अनार। फिर ये दूसरा चित्र है हमारा आम का। तो बड़ा आ से आम। ये है इमली। तो छोटी ई से इमली। ये है ईख। ईख मतलब शुगर केन। ये है ऊ से उल्लू। तो छोटा ऊ से उल्लू। ये है ऊन। बड़ा ऊ से ऊन। सबकी मम्मा सर्दी में स्वेटर बनाती है ना इन ऊनों का इस्तेमाल करके। ये है हमारे ऋषि। री से ऋषि। ये है ए से एड़ी। ये है हमारे दादाजी की ऐनक। तो ऐ से ऐनक। ये है ओखली। ओखली का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? हम ओखली का इस्तेमाल हमारे रसोई घर में करते हैं, यानी मम्मा किचन में करती हैं। ये है औ से औरत। बच्चों, अब मैं इस वीडियो में आपको वर्ण के बारे में बताऊंगी। अब जैसे कि हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनि निकलती है। ध्वनि अर्थात कुछ आवाज़ निकलती है, और ये ध्वनियाँ कुछ अर्थ यानी कि कुछ मतलब रखती है, जो कि दूसरे व्यक्ति को हमारी बात आसानी से समझ में आ जाती है। और यह ध्वनि क्या होती है? यह ध्वनि
ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब मैं आपको बताती हूँ वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण के दो परिवार होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि स्वर के परिवार में सिर्फ 11 मेंबर होते हैं और उसमें 2 अंग आह वो अयोग वाह होते हैं। अब आपको पता है हमारे वर्णों की माला भी बनती है, पर जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद हम वर्ण की माला कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। जिस प्रकार फूल जब अलग अलग होते हैं तो वह सिर्फ फूल होते हैं, पर जब हम उन फूलों को एक साथ पिरो देते हैं, एक साथ उनको जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? फूलों की माला। उसी प्रकार जब वर्ण अलग अलग होते हैं तो वह सिर्फ वर्ण होते हैं, पर जब हम उनको एक साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? हमारी वर्णमाला। तो बच्चों, जिस प्रकार मैंने आपको स्वर का अभ्यास करने को कहा था कि आपको अपनी पुस्तिका में लिखना है, उसको बोलना है और उसके ऊपर हाथ फेरते हुए उसके आकार की अभ्यास करना है, तो उसी प्रकार आपको व्यंजन का भी अभ्यास करना है। तो चलो, अब हमारा पहला व्यंजन शुरू होता है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, स, ह। अब बच्चों, आप व्यंजनों को एक बार मेरे साथ फिर से दोहराएंगे। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अब बच्चों, वो सारे तो हमारे हुए व्यंजन। उसी प्रकार यह 4 वर्ण ऐसे भी हैं जो हमारे व्यंजन के ही परिवार हैं, पर इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये 4 वर्ण हैं कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ, श। हम इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह शब्द खुद के पूरक नहीं होते और यह 2 शब्दों को मिला के बनते हैं, इसलिए ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, पर ये हमारे व्यंजन के ही परिवार में आते हैं। अब जो हमने स्वर पढ़ा, अब मैं आपको इस स्वर का गीत सुनाती हूँ जो सबको सुनना है और इसे याद करके गाना है। तो चलो, अब हम स्वर का गीत सुनते हैं। अ से अनार, आ से आम, होते हैं सब मिलकर काम। ई से इमली, ई से ईख, अच्छी अच्छी बातें सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, एक एक कर भर लो घूंट। ए से एड़ी, ऐसे ऐना, भाग रहे दुश्मन के सेना। ओ से ओखली, औ से औजार, फले फूले सारा संसार। अंग से अंगूर, अह से
हमने पढ़ा व्यंजन, तो अब हम व्यंजन का गीत सुनते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्यंजन गाना सीखेंगे। आओ शुरू करें। क से कबूतर क क क, काला कबूतर क क क। ख से खरगोश ख ख ख, खुश है खरगोश ख ख ख। ग से गमला ग ग ग, गोल गमला ग ग ग। घ से घर घ घ घ, देखो मेरा घर। च से चम्मच च च च, चांदी का चम्मच च च च। छ से छाता छ छ छ, छोटा छाता छ छ छ। ज से जहाज ज ज ज, जामुनी जहाज ज ज ज। झ से झंडा झ झ झ, ये है भारत का झंडा। ट से टमाटर ट ट ट, टूटा टमाटर ट ट ट। ठ से ठन ठ ठ ठ, ठन में ठिठुरो ठ ठ ठ। ड से डायन ड ड ड, डरावनी डायन ड ड ड। ढ से ढक्कन ढ ढ ढ, ढूंढो इसका ढक्कन। त से तोता त त त, तेज तोता त त त। थ से थाली थ थ थ, थैले में थाली थ थ थ। द से दादू द द द, दादी और दादू द द द। ध से धोबी ध ध ध, धोता धोबी ध ध ध। न से नानू न न न, नमस्ते नानी नानू। प से पापा प प प, प्यारे पापा प प प। फ से फल फ फ फ, फूल और फल फ फ फ। ब से बंदर ब ब ब, बदमाश बंदर ब ब ब। भ से भालू भ भ भ, बुरा भालू भ भ भ। म से मम्मी म म म, मेरी मासूम मम्मी। य से यो यो य य य, ये है यो यो य य य। र से रानी र र र, राजा की रानी र र र। ल से लड़का ल ल ल, लड़की और लड़का ल ल ल। व से विमान व व व, विमान है वाहन। श से शिक्षा श श श, शिक्षा में शक्ति श श श। श से षटकोण श श श, षट षट षटकोण श श श। स से सूरज स स स, सुंदर सूरज स स स। ह से हाथी ह ह ह, हवा में उड़ता हाथी। क्ष से क्षत्रिय क्ष क्ष क्ष, क्षेत्र में क्षत्रिय श श श। त्र से त्रिशूल त्र त्र त्र, त्रिलोक में त्रिशूल त्र त्र त्र। ज्ञ से ज्ञानी ज्ञ ज्ञ ज्ञ, ज्ञान से भरा ज्ञानी। ये सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे, आओ सीखें मिलकर सारे। ये हैं दोस्त हमारे, ये हैं दोस्त हमारे। फिर से सीखते हैं। क ख ग ख, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द थ न। प फ ब भ म, य र ल व। श श स ह, क्ष त्र ज्ञ।